उत्पत्ति अध्याय 49। उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूं, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बापदादों के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में मम्रे के सामने वाली मकपेला की भूमि है। उस भूमि को तो इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसी निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई, और वही इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी। वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई। यह आज्ञा जब याकूब अपने पुत्रों को दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़ दिए और अपने लोगों में जा मिला। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उसके की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उसकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख, हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूं। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी, और यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा। और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा, और यूसुफ एप्रैम के परपोतों तक देखने पाया। और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे, वे उत्पन्न होकर यूसुफ से गोद में लिए गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। निदान यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसकी लोथ में सुगंध द्रव्य भर गए, और वह लोथ मिस्र में एक संदूक में रखी गई। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे? सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं, उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो, उसे कोठों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसे में 2 गरैये नहीं बिकती? तो अभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं,
तुम बहुत गौरवियों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा।